जैसी लड़कियों के साथ में देश में ही इस तरह का बर्ताव होता है कि उनके साथ में जो उन्होंने आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाया, और जिस तरह से उसके बाद तमाम आंदोलन के बाद एफआईआर भी दर्ज होती है, आरोप पत्र भी दर्ज होते हैं, सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो ब्रजभूषण जो है अभी भी कह रहा है कि दबदबा कायम है। तो ये भी कहा था कि भरोसा रखिए सरकार पर, सरकार जो फैसला लेगी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से न्याय के हक में होगा। लेकिन यहाँ पर खुद ब्रजभूषण शरण सिंह दबदबा कायम रखने की बात करते हैं। उनके बेटे प्रतीक यही कहते हुए नजर आते हैं, पोस्टर लेकर खड़े हो जाते हैं कि दबदबा अभी भी बना रहेगा। यानी कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक बाहुबली हैं। उनका जोर उत्तर प्रदेश में भी दिखता है, उनका जोर यहाँ पर खेलों में भी दिखता है और पहलवानों पर भी दिखता है। आप चाहे कितने भी आंदोलन कर लीजिए, ब्रजभूषण का आप कुछ भी नहीं। कोर्ट में मामला जाहिर सी बात है कि लंबित है, तो पहलवानों को एक उम्मीद ज़रूर थी, लेकिन उन उम्मीदों पर पानी तब फिरता है जब ब्रजभूषण शरण सिंह का करीबी जो है WFI का अध्यक्ष चुना। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। 11 महीने 6 दिन जिस तरह से देश के दिग्गज पहलवान खिलाड़ी और अब पूरी तरह से हारते हुए नजर आ रहे हैं, वो देश के दिग्गज पहलवान खिलाड़ी जिन्होंने देश के नाम को रोशन करने के लिए न दिन देखा न रात देखी, जी तोड़ मेहनत करते रहे कि देश के लिए मेडल ला सके। लेकिन आज जब सरकार ने इन पहलवान खिलाड़ियों की सारी उम्मीदों को तोड़ दिया, तो आज वही दिग्गज पहलवान खिलाड़ी उन मेडल्स को पूरी तरह से त्यागते हुए नजर आ रहे हैं। पहलवान साक्षी मलिक जो देश ही नहीं विदेश में भी जानी जाती हैं अपने काम के लिए, अपने उस बलिदान के लिए जो उन्होंने कहीं ना कहीं देश के लिए दिया, और आज जिस तरह से वो कुश्ती से संन्यास लेती हुई नजर आई। साक्षी मलिक का चेहरा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आया, वो वाकई में हर किसी के दिल को झकझोर देने वाला था। साक्षी मलिक जिन्होंने इतने मेडल्स देश के लिए जीते और अब वो कुश्ती से संन्यास लेती हुई नजर आ रही हैं। आखिरकार क्यों? ऐसी क्या वजह है कि सरकार लगातार इन पहलवान खिलाड़ियों के साथ ये अन्याय कर रही है? ना 29 मई को सरकार कुछ बोली थी और ना साक्षी मलिक के संन्यास लेने पर सरकार कुछ बोल रही है। और ऐसे में सवाल लगातार ये बन रहा है कि भारतीय कुश्ती में जो युवा अपने भविष्य को देख रहे हैं, सपने संजो रहे हैं, क्या साक्षी मलिक के इस चेहरे को देखने के बाद वो कुश्ती में वाकई में अपने भविष्य को तलाश पाएंगे? ये सवाल है और इन्हीं सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से समझने की कोशिश करेंगे, वो आखिरकार किस तरह से देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अमन जी, उनसे जानेंगे। साक्षी मलिक की अगर बात करें, किसी पहचान की मोहताज नहीं है वो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कुश्ती से संन्यास लिया, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि इसके बाद क्या जो नए बच्चे हैं जो अपने भविष्य को तलाश रहे थे कुश्ती में, क्या वो आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, बिल्कुल और सही बात यह है कि जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो बाकी उम्मीदों को झटका तो लगता है। अब मैं दरअसल जिक्र करना चाहूँगा दंगल फिल्म का कि आखिर में जब आमिर खान बैठे हैं और उनकी बेटी गीता फोगाट उसमें बोलती है कि आज मुझे कैसा खेलना है, तो वो कहते हैं कि आज सिर्फ तू नहीं खेलेगी, आज तेरे साथ बाकी बहुत हज़ार लड़कियों के सपने तेरे साथ होंगे। अगर तू जीतती है तो उनके सपने जीतते हैं और तू हारती है तो उनके सपने कहीं ना कहीं टूट जाएंगे। तो इस तरह की बात जब एक लड़की या महिला घर से बाहर निकलती है और इतनी बड़ी सफलता अर्जित करती है तो अपने आप में ख़ास बन जाता है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी बहुत ज़्यादा मौके नहीं थे, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलता है वो अपनी कह सकते हैं कि जिम्मेदारी निभाती हैं और मेडल जीतती हैं। सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतना बड़े मंच पे वो देश का गर्व कहीं ना कहीं उनको एक ऐसा एहसास दिलाती हैं कि बेटियाँ भी देश के लिए गर्व का कारण बन सकती हैं। और जब साक्षी जैसी लड़कियों के साथ में देश में ही इस तरह का बर्ताव होता है कि उनके साथ में जो उन्होंने आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाया, और जिस तरह से उसके बाद तमाम आंदोलन के बाद एफआईआर भी दर्ज होती है, आरोप पत्र भी दर्ज होते हैं, सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो ब्रजभूषण जो है अभी भी कह रहा है कि दबदबा कायम है। तो ये बताता है कि रसूख जो है उनका कितना ताकतवर है, और वहीं जो खिलाड़ी हैं दिन रात का पसीना बहाकर मेहनत करके कहीं ना कहीं अपनी कह सकते हैं कि मैदानों में जाकर रात दिन एक करके वो अपने आप को इस काबिल बनाते हैं, इस लायक बनाते हैं कि वो जो है अपने देश को एक गर्व का पल दिला सके। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं तो वाकई दुख होता है, हैरानी होती है कि किस तरह का हमारा सिस्टम काम कर रहा है।
लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और जो सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं वो आश्वासन तो देते हैं, बात तो क्या करते हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा निकल के सामने नहीं आता, क्योंकि ब्रजभूषण नहीं तो कोई बात नहीं, उसका ही कोई पार्टनर आके इस पद पर बैठ जाएगा। और यही कहीं ना कहीं बड़ी वजह है कि क्या वाकई देश में कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो कह सकते हैं कि कुश्ती की जो फेडरेशन उसको संभाल सकें। तो ये कई तरह के सवाल हैं। इसी से कहीं ना कहीं नाराज़ होकर, गुस्सा होकर साक्षी ने, जो बहुत होनहार खिलाड़ी हैं और बहुत मेहनती हैं, कई मेडल उन्होंने जीते हैं, उन्होंने कहा है कि अब मैं जो है आगे कुश्ती को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। और अब एक अलग तरह का माहौल चल पड़ा देश में कि क्या वाकई चंद लोगों के हाथों में खेल के जो कह सकते हैं कि मैदान आ गए हैं, खेलों के ऊपर उनका आधिपत्य स्थापित हो गया है। तो ये जवाबदेही सरकार को तय करनी है कि अगर ऐसे बेटियों के आंसू निकलेंगे, इस तरह रोते हुए मैदान छोड़ेंगे, तो मेरे ख्याल में हर किसी को तकलीफ होगी। और जाहिर बात है कि सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था कि सब ठीक होगा, लेकिन आखिर में अगर आप देखते हैं तो ठीक होना तो दूर की बात है। ब्रजभूषण के खिलाफ जिस तरह से जो सरकार है आंखें मूंदे हुए, वो बहुत सारे प्रश्न खड़े करती है वाकई में। और आप सभी को याद होगा 29 मई का वो दिन जब पहलवान खिलाड़ी संसद भवन की तरफ कूच करते हैं देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए। और तब एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो काफी ज्यादा हैरान करने वाली होती है। इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी है, जो केंद्र सरकार है, उसे लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी सवाल उठने लगते हैं कि आखिरकार पहलवान खिलाड़ियों के साथ इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। उसके बाद देखा जाता है कि जब ज्यादा प्रेशर बीजेपी पर बनता है तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहलवान खिलाड़ियों से मुलाकात करते हैं और दो बड़े वादे करते हैं। पहला वादा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 15 दिनों में चार्जशीट दाखिल होगी, और दूसरा वादा कि जो WFI के चुनाव होंगे उसमें ना तो बृजभूषण शरण सिंह और ना ही उसके किसी भी करीबी को चुनाव में उतारा जाएगा। लेकिन इन दोनों ही वादों को तोड़ते हुए अनुराग ठाकुर नजर आए हैं। और इसी सवाल को लेकर मैं अपनी सहयोगी नाजमीन से पूछना चाहूंगी, यहां पर उनसे सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 29 मई को जो कुछ भी पहलवानों के साथ होता है दिल्ली की सड़कों पर, उसके बाद मुलाकात करते हैं और ये दो बड़े वादे वो बेटियों से करते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोनों वादे अब टूट चुके हैं। ना तो बृजभूषण जेल गए और ना ही वो वादा कि चुनाव में बृजभूषण या उनके किसी भी करीबी को उतारा जाएगा। किस तरह से देख रही हैं? तो वादे तो लगभग उनके तोड़े ही जा चुके हैं। आप देखिए कि उस वक्त भी जब जंतर मंतर पर बैठी हुई थी और उसके बाद संसद भवन की तरफ बढ़ रही थी, लाठियां बरसी थी, लेकिन उसके बाद वो हार मानती हुई नजर नहीं आई। लेकिन केंद्र की तरफ से बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का जिक्र किया जाए तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं कि पूरा विश्वास रखिए, कमेटी बनाई जाएगी, सही फैसला होगा। अगर बृजभूषण शरण सिंह गलत हैं तो उनको यहाँ पर सजा मिलती हुई नजर आएगी। यहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा था कि भरोसा रखिए सरकार पर, सरकार जो फैसला लेगी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से न्याय के हक में होगा। लेकिन यहाँ पर खुद बृजभूषण शरण सिंह दबदबा कायम रखने की बात करते हैं। उनके बेटे प्रतीक यही कहते हुए नजर आते हैं, पोस्टर लेकर खड़े हो जाते हैं कि दबदबा अभी भी बना रहेगा। यानी कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह एक बाहुबली हैं। उनका जोर उत्तर प्रदेश में भी दिखता है, उनका जोर यहाँ पर खेलों में भी दिखता है और पहलवानों पर भी दिखता है। आप चाहे कितने भी आंदोलन कर लीजिए, बृजभूषण का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और वही यहाँ पर नजर आ रहा है कि कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि उनका करीबी यहाँ पर अध्यक्ष बन जाता है और उसके बाद यहाँ पर जश्न मनाया जाता है। और आपको बता दें, खेल मंत्रालय की तरफ से ये कहा जाता है कि अगर बजरंग पुनिया अपना पद्मश्री वापस करने की बात करते हैं, साक्षी मलिक ये कहती है कि मैं कुश्ती से संन्यास ले रही हूँ, तो वो उनका निजी फैसला है। ये बातें कहते हुए नजर आते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ही अपने कदम पीछे हटा रही है, तो कहाँ पहलवान यहाँ पर जीतती हुई नजर आएंगे। वाकई में देखिए जिस तरीके से साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया कुश्ती से, तो वहीं बजरंग पुनिया भी अपने मेडल लौटाते हुए नजर आ रहे हैं, पद्मश्री लौटाने का ऐलान कर चुके हैं, पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इस दौरान देखा गया कि सत्यपाल मलिक इस मामले को उठाते हुए नजर आए और प्रियंका गांधी मुलाकात करती हुई नजर आई साक्षी मलिक से, जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या जो ये पूरा मामला है फिर से एक राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है। क्योंकि जब पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे तब भी बार बार कहा जा रहा था कि जितने भी पहलवान खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हैं वो सब अब राजनीति में जाना चाहते हैं। यहाँ पर मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश जी भी हैं और उनसे इस चीज को जानेंगे कि जब प्रदर्शन चल रहा था तब भी देखा गया कि राजनीति में उतरने की
बात हो रही थी विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को लेकर, और प्रियंका गांधी के साथ हुई मुलाकात के बाद भी यही कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये रहेगा कि कांग्रेस की अगर बात करें तो स्थिति कैसी है हम सभी जानते हैं। तो क्या वाकई में साक्षी मलिक का ये ऐलान राजनीति में उतरने के लिए है, और कितना फायदा उन्हें होगा अगर वो वाकई में राजनीति में उतरेंगी तो? देखिए प्रज्ञा, राजनीति में आज से पहले भी कई खिलाड़ी उतरे हैं, अजहरुद्दीन, विजेंदर सिंह, तमाम खिलाड़ी। अब साक्षी मलिक की राजनीति में उतरने के अटकलें हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा होगा। अगर वो राजनीति में उतरती हैं तो उनका जो पूरा आंदोलन है वो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि वो कुछ राजनेताओं से प्रेरित होकर या कुछ परिवारों से प्रेरित होकर लिया गया है। तो क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू भी हुआ था तो बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि ये जो पूरा आंदोलन है एक परिवार का आंदोलन है, लड़कियाँ नहीं ला पाए तो ये साली ले आए, बीवी ले आए, पति ले आए। तो ये अगर राजनीति में उतरती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बातों को सच साबित होता वो दिखेगा। दूसरी बात ये है कि प्रियंका गांधी का मिलने जाना वो एक तरीके से कह लीजिए सांत्वना है, और एक पॉलिटिकल मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी कोशिश है, क्योंकि प्रियंका गांधी का एक अपना ही नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हालांकि यूपी में वो नहीं लड़ पाई और ना उन्हें कैंडिडेट मिले, लेकिन इस तरह के जो पूरा विवाद होता है उसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने से कांग्रेस को बचना चाहिए। ये स्थिति कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, धरातल पर इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस रूप में कल बजरंग पुनिया गए पद्मश्री लौटाने, तो वो भी कहीं ना कहीं ये है कि आपको जो सम्मान मिला आपके टैलेंट के दम पर, और तो उसका भी कहीं ना कहीं मुझे जो निजी विचार है कि आप देखिए, अपमानित तो आपने भी किया अपने टैलेंट को खुद से। विरोध प्रकट करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सम्मान एक राष्ट्रीय सम्मान था वो दिया गया और उसको आप ले जाके फुटपाथ पर छोड़ देते हैं। वो सम्मान लावारिस नहीं है और ना ही वो लावारिसों को मिलता है। वो सम्मान आपके टैलेंट के दम पर इस देश की संपत्ति के रूप में आपको दिया गया, आपको उसका सम्मान भी करना पड़ेगा। आपके साथ गलत हुआ, वो न्यायिक प्रक्रिया में है, अदालत में है, आपको अदालत पर विश्वास रखना चाहिए और तब तक का इंतजार करना चाहिए। वाकई में। और अब ऐसे में सवाल लगातार ये भी बन रहा है कि जिस तरीके से एक बार फिर से बृजभूषण शरण सिंह जो है वो मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे, पहलवान खिलाड़ी अब मांग कर रहे हैं फिर से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। तो क्या ऐसे में ये मान लिया जाए कि अब बृजभूषण के खिलाफ कानूनी एक्शन जो है वो फिर से लिया जा सकता है? यहाँ पर मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार हैं और अबरार से इस चीज को समझेंगे कि जिस तरीके से अगर बात करें बृजभूषण शरण सिंह की, तो यहाँ पर देखा गया कि ईडी उनके खिलाफ कई माफ की जगह यहाँ पर जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो बार बार कह चुकी है कि बृजभूषण के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, लेकिन फिर भी बृजभूषण के खिलाफ जमानत जो है वो बार बार उन्हें मिल रही है। अबरार, सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से मामला एक बार फिर से सुर्खियों में वापस आ रहा है, क्या अब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट का कोई कड़ा आदेश आता हुआ देखा जाएगा या नहीं? देखिए, कोर्ट में मामला ज़ाहिर सी बात है कि लंबित है, तो पहलवानों को एक उम्मीद ज़रूर थी, लेकिन उन उम्मीदों पर पानी तब फिरता है जब बृजभूषण शरण सिंह का करीबी जो है WFI का अध्यक्ष चुना जाता है। तो मुझे लगता है कि एक जो जद्दोजहद खिलाड़ियों की तरफ से लगातार की जा रही थी, महीनों भर तक वो जंतर मंतर पर बैठे रहे, तो ये तमाम जो कहानियाँ थी ये दर्शा रही थी कि सरकार हो सकता है कि इस मामले में जो है कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई करे या उनको पार्टी से बाहर करे या कुछ इस तरीके की कार्रवाई, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। और अब जा कर के ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ी पूरी तरीके से बेबस, लाचार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और जिस ढंग से जो है अपने बातों को उन्होंने रखा, उससे ये लगता है कि ये लड़ाई जो है इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद भी जो आश्वासन दिए गए थे, अनुराग ठाकुर ने जो अपने घर पर बारी बारी बुला करके सबसे बातचीत की थी और मीडिया लैमलेट में भी रहा था वो सारा मामला कि अनुराग ठाकुर खेल मंत्री होने के नाते इसकी भूमिका को निभा रहे हैं, और खिलाड़ी और सरकार के बीच जो असमंजस है, बृजभूषण शरण सिंह के बीच जो मामला है उनसे जुड़ा हुआ, उसमें कहीं ना कहीं अब जो है ये हल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अब जबकि हम कई महीनों बाद इस पूरे मामले में जो है परसों तरसों का जो मामला देखने को मिला, जब अध्यक्ष वो चुने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरी लड़ाई जो है वो बेमायने सी लगती है और
खिलाड़ियों की वो जो मेहनत थी वो भी बेमायने से लगती है। और मुझे लगता है कि अब इस पूरे मामले में जो है हो सकता है कि खिलाड़ी एक बार फिर से जो है सड़कों पर आए, प्रदर्शन करे, क्योंकि साक्षी मलिक का जो यहाँ पर कहना रहा उससे साफ तौर पर यही लगता है। और हमने जब आप जो है साक्षी मलिक से बात करने गए थे, हमारी टीम ने जब वहाँ पर पहुँच करके बातचीत की थी, तो उस समय भी ये लग रहा था साक्षी मलिक की बातों से कि उनको उम्मीद है कि सरकार इस मामले में कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के कोई कार्रवाई ज़रूर करेगी। अब मुझे लगता है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और बृजभूषण शरण सिंह से जो है बहुत सारे वोट बैंक जुड़े हुए हैं, उनके इलाके में उनकी एक अच्छी राजनीतिक पकड़ है। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को मायूसी ही हाथ लगने वाली है आने वाले दिनों में भी। वाकई में अब देखना काफी अहम होगा कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर जिस तरीके से पहलवान खिलाड़ी एक बार फिर से मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अब वाकई में यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अदालत कड़ा फैसला सुनाती हुई नजर आएगी या नहीं, देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।